वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लव की, मोहब्बत की, प्रेम की। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन बाद प्रेमियों के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। जस्ट फनी लैंग्वेज, बट सही तो यही है ना। और जितने भी लोग हैं इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही अपने आप में सो रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में लव पार्टनर, मतलब लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर तो होता है, पर उनके जीवन में लव की कहीं कोई अधिकता नहीं होती है। इनफैक्ट वो ऐसे रहते हैं कि अपने हिसाब में साधु सन्यासी। तो ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे अपने प्यार को वापस लाएं, या उनके जीवन में प्रेम नहीं है तो किस तरह अपनी ज़िंदगी में प्रेम को ला सकते हैं, इस पर। लेकिन प्लीज़ गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब बात करते हैं प्रेम की। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा शब्द है, जैसे ही आप प्रेम का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक छवि उभर के आती है राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण प्रेम, अलौकिक प्रेम के सबसे बड़े नाम माने जाते हैं। और कोई अगर अपनी जोड़ी बनाना चाहता है तो राधा कृष्ण के समान, क्योंकि राधा कृष्ण ऐसे प्रेमी थे जो इस जगत में साक्षात रूप में कभी भी नहीं मिले। उन्होंने हमेशा अपने ध्यान के द्वारा कृष्ण से बात करी, उनसे हमेशा अपने ध्यान योग में ही, निंदा मुद्रा में ही मिलती थी। लेकिन इस जगत से जा कर के उस जगत में इन्होंने पर अपना प्रेम विवाह भी किया और राधा कृष्ण की ही सहभागिनी बनी। यहाँ तक कृष्ण ने खुद कहा था राधा से, हे राधा, जब तक मेरा नाम इस प्रकृति पे चलता रहेगा तब तक कृष्ण के साथ सिर्फ राधा आएगी। यहाँ तक लोग अगर राधा बोलेंगे तो कृष्ण जप आ जाएगा, और जब लोग कृष्ण बोलेंगे तो पीछे राधा अपने आप आ जाएगा। मतलब प्रेम की अगर आप बात करते हैं तो राधा कृष्ण सबसे उत्तम नाम होता है, सबसे अच्छा। लेकिन सबकी जोड़ियाँ इनके जैसी अलौकिक प्रेम वाली नहीं बन पाती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेम की कल्पना करते हैं, लेकिन प्रेम उनके जीवन में कहीं नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए आज मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगी जिनसे उनकी लाइफ में खुद ब खुद प्यार आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे राधा जी थी, कृष्ण जी से सिर्फ आंखों आंखों में बात करती थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आंखों आंखों में बात करते हैं, लेकिन वो लोग चाहें तो एक पर्पल कलर का फूल, दोस्तों आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा, पिंक रंग अगर प्रेम का है तो वो उस प्रेम का प्रतीक है जो आपकी लाइफ में होता है। लेकिन पर्पल रंग, गहरा नीला रंग, ये आपकी ज़िंदगी में प्रेम की कमी को बताता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में प्रेम कम है या है ही नहीं, लाइक माई लाइफ, जैसे मेरी ज़िंदगी है, कोई लाइफ पार्टनर नहीं, कोई लव पार्टनर नहीं, तो आप उस ज़िंदगी में पर्पल कलर की फूल यूज़ करिए। मतलब पर्पल कलर की फूल आपकी लाइफ में लव को बैक करती हैं, लाती हैं। अब मेरा मत पूछिएगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई एम ओके यार। आपको पर्पल कलर के फूल अपने आप में आपने पास में रखना है, चाहे आप उसे अपने बेडरूम में रखो, चाहे लिविंग रूम में रखो, चाहे कहीं पर भी। बहुत लोग पढ़ते लिखते हैं तो वो अपने बुक्स में भी, अब देखिए सबका घर एक जैसा नहीं होता है कि उनके पास इतनी जगह है कि उठा के गुलदस्ता धर दिया। घर में पूछा जाएगा बिटिया काय को रखती हो, तो बिटिया क्या जवाब देंगी। तो आप पर्पल कलर का फूल अपनी बुक में भी रख सकते हैं, अपनी बैग में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रखते हैं। पर्पल कलर का फूल डार्क नहीं मिल रहा है, लाइट भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा पर्पल कलर के, मतलब जो आप अगर मोबाइल में कवर लगाओ तो पर्पल कलर का लगाओ, कोई कपड़ा पहनो तो पर्पल कलर का पहनो। वैसे आपने शायद ध्यान न दिया होगा, इस समय मैं शिव संदेश में जो बनाती हूँ
उसमें पिंक पर्पल कलर की कुछ ज़्यादा अधिकता रहती है और मैं कोशिश करती हूँ उन्हीं को ज़्यादा लाने की, क्योंकि यार प्यार तो सबको ज़रूरत होती है, भले ही कोई साधु सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी सबको ज़रूरत होती है। तो पर्पल कलर का अगर आप इस्तेमाल डेली लाइफ में भी करेंगे, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं, तो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा पर्पल रंग का अपने मोबाइल फ़ोन के कवर के अंदर घुसेड़ लो। आपकी ज़िंदगी में प्यार देखना किस तरह अट्रैक्शन होता है। खैर, अगर कागज़ नहीं यूज कर पा रहे हैं, आपके माइंड में लव की वाइब्रेशन है ही नहीं, आप चाहते ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कोई लव आए भी, या आपको किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, तो आप पर्पल कलर की लाइट का भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा दिवाली में पर्पल कलर की लाइट बहुत ज़्यादा बिकती हैं। उनका रीज़न यही है कि लोगों के दिलों में प्रेम की साथी की मतलब लव वाइब्रेशन को जगाना होता है, या उनकी अधिकता करना, क्योंकि दुनिया में प्रेम सबके हृदय में ज़रूरी है। बिना प्रेम के जीव का जीवन बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है। पर्पल कलर की लाइट हो और साथ में पिंक की लाइट हो तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। और पहले प्यार को आप आकर्षित करें अपनी तरफ, मतलब अगर आपकी कुंडली में प्यार नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, तो आप पर्पल कलर की लाइट यूज करेंगे तो आपकी कुंडली में प्यार नहीं भी होगा तो वो दौड़ कर आएगा। और उसके बाद पिंक कलर की लाइट से उसको अपने पास रखे रहिए हमेशा। और पर्पल कलर की लाइट से हो सके तो आप अपने रूम को मतलब एक जैसे इसमें झालर दिखा रही हैं उस तरह की झालर ला करके आप अपने घर में भी सजा सकते हैं। एक रूम में दीवार पे इधर से उधर लगा दीजिए, देखने वाले को भी समझ नहीं आएगा कि इसने ऐसा क्यों किया हुआ है, आपका भी काम हो जाएगा। तो पर्पल कलर की लाइट से आपके माइंड में लव की वाइब्रेशन जगेगी। और अगर आपका लव पार्टनर आपके साथ में रहता है तो उसके माइंड में भी लव की वाइब्रेशन आपके प्रति जगेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके प्रति जगह, दूसरे के प्रति नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि इफेक्ट दूसरी जगह चला जाए। तो आप अपने जो है पार्टनर अगर पास में नहीं है तो आप अपने कमरे में अपने लिए यूज करो। और जब आप पर्पल कलर की लाइट का यूज करेंगे तो माइंड में ऑटोमेटिक लव की वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। साथ में पर्पल कलर का मतलब रंग, अगर आप अपने रूम की एक दीवार में या आप अपने बेडरूम की एक दीवार में कहीं पर भी मतलब घर के किसी भी कोने में पर्पल रंग का यूज कर लेते हैं या पर्पल कलर की लाइट का यूज कर लेते हैं तो आपके ज़िंदगी में अटूट प्यार आता है, वो भी अनलिमिटेड। पर्पल रंग प्यार की अधिकता को बढ़ाता है, प्यार की ऊर्जा को लाता है। अगर प्यार जिंदगी में नहीं है तो वो भी लाता है, मतलब कुछ चीज़ें ही ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। इसके अलावा आपको आज एक पते की बात बताते हैं। जब भी कृष्ण की पूजा करें तो कृष्ण और राधा दोनों एक साथ करें, क्योंकि कृष्ण जी बिना राधा के अधूरे हैं। और जब कृष्ण जी की अकेले आप पूजा करते हो तो कृष्ण जी बोलते हैं, लो मेरे साथी को तो इन्होंने पूछा ही नहीं, जब मेरे साथी को ये नहीं पूछ रहे हैं, हम इस जगत में तो अकेले रहे, अब इनके पास भी अकेले हैं। मतलब कृष्ण जी आपको खुद से ये चीज़ बोलते हैं अपने मन ही मन में, और वो आपकी बातें स्वीकार नहीं करते हैं। आपने शायद एक चीज़ और नहीं नोटिस की होगी, मैं जब भी कृष्ण की जो है इमेज लाती हूँ सवेरे कम्युनिटी पोस्ट में, सबसे पहली मेरी पोस्ट जो होती है मैं हमेशा राधा कृष्ण एक साथ लाती हूँ, अकेले कभी नहीं। राधा कृष्ण की जोड़ी को एक साथ पूजा करने का सबसे यही फ़ायदा है कि आपकी जीवन में प्रेम को उत्पन्न करता है। कोई एक साथी भगवान भेजते हैं जिससे आपके जीवन में प्रेम की अधिकता आ जाए। इसके अलावा शिव पार्वती कहते हैं अगर कृष्ण के बाद सबसे ज़्यादा किसी ने प्यार किया है तो वो है शंकर पार्वती। जब सती जी का जो है सती जी कृष्ण जी के लिए
शंकर जी के लिए जो है अग्नि में प्रवेश करके जल गई थी, तो आधा जला हुआ शरीर लेकर के शंकर जी पूरे ब्रह्मांड में नाचे थे, और वो भी रो रो करके, उनका बुरा हाल था। तब कृष्ण जी ने अपने चक्र से अधजले शरीर को जो है छिन्न भिन्न उसको काट दिया था, और उसी शरीर के मतलब कट जाने के दुख की वजह से शंकर जी वियोग में चले गए थे, और काफ़ी दिन वियोग में रहे, जब तक कि माता पार्वती का जन्म नहीं हो गया, उनको पता नहीं चला। और कहते हैं शंकर पार्वती कृष्ण और राधा के बाद सबसे बड़े प्रेम का आधार माने जाते हैं, सिंबल माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप मेरी शिव संदेश देखते हो तो उसमें आप देखिएगा मैं शंकर पार्वती का पिक लगाती हूँ, और इसके अलावा शंकर पार्वती की अगर प्रेम में पिक हो, जैसे राधे कृष्ण की प्रेम में पिक हो, तो आपके जीवन में प्रेम अटूट, अनुपम और अखंड हो जाता है। मतलब अनंत रूप में आपका प्रेम अनंत हो जाता है। आपको कभी भी प्रेम की कमी महसूस ही नहीं होगी। बोलो हर हर महादेव। मतलब इतना प्रेम भर देते हैं प्रभु आपके जीवन में कि आप उसको संभाल नहीं सकती। तो जब भी पूजा करो शंकर पार्वती की एक साथ, और अगर आप शंकर पार्वती की उनके परिवार से ही पूजा कर रहे हैं तो ये मानिए आपका जीवन सर्वा सुखमय बीतेगा। कभी आपके परिवार पर आप पर कभी कोई कष्ट आना ही नहीं है। शंकर पार्वती हो या राधे कृष्णा हो, इनकी हमेशा पूजा एक साथ करिए। इसके साथ में ही प्रेम की जब आप अपने जीवन में अधिकता पाना चाहते हैं तो फिर आपको शंकर पार्वती के पूजा और राधे कृष्ण की पूजा के साथ में मधुराष्टक का भी पाठ करना चाहिए। कहते हैं कृष्ण मधुराष्टक की ऐसा पाठ है कि जब आप मधुराष्टक का पाठ नित्य में पूरे ध्यान और मन से करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। मतलब जो कुछ भी होता है बड़ा मस्त होता है। ये मैंने खुद में फॉलो किया हुआ है और इससे धन की काफ़ी बचत भी होती है। लेकिन मधुराष्टक का पाठ करने से आपके घर परिवार फैमिली के रिश्तों में भी मिठास जग जाती है, प्रेम हो जाता है। अगर किसी के जैसे पेरेंट्स से उनकी नहीं पट रही है या उनके परिवार में अनबन, चाचा मामा दादी, मतलब बहुत सारे हम लोगों के घर में रिश्ते होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो जब आप मधुराष्टक का पाठ करते हैं तो लोगों में आपके प्रति आकर्षण पैदा होता है, वो आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं। अधरम मधुरम वंदम मधुरम नयनम मधुरम हस्ति मधुरम हृदय मधुरम गणन मधुरम मधुरार्पति लेखित मधुरम। मतलब जब आप मधुर का अब जब मीठा मीठा बोलेंगे तो ज़िंदगी में मीठी मीठी चीज़ें आनी ही है, और वो सबसे मीठी चीज़ होती है आपके अपने रिश्ते जो आपकी ज़िंदगी में प्रकट करते हैं भगवान स्वयं। इसके अलावा जब आप मधुराष्टक पाठ करते हैं तो आपके हृदय में अटूट प्रेम जाग जाता है। और देखिए दोस्तों, मैं जो बोलती हूँ झूठ नहीं बोलती हूँ। जब आपको मधुराष्टक का पाठ करेंगे तो नियमित इसका पाठ करने से धन की बचत भी होती है। ये 100% वैज्ञानिक प्रमाण से खरा सिद्ध हो चुका है। तो आप एक बार मधुराष्टक का पाठ जरूर करिएगा, देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ मधुर मधुर होगा। जैसे शंकर पार्वती की जोड़ी बनी है प्यारी सी, वैसे आपकी भी जोड़ी जरूर बननी है। और जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी बनी है निराली सी, वैसे आपका भी प्रेम निराला जरूर बनना है। तो बोलो जय श्री राधे राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।